डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हमारे सामने हैं, हमारे जाने माने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आप हमारे शो पर। डॉक्टर मेहरोत्रा, हमने देखा आपके साथ हमने बहुत सारे शोज किए हैं डायबिटीज़ पे और दूसरी एनसीडीज पे, और ख़ास तौर से जिनके मूल में मोटापा होता है। ये जो इंजेक्शंस या पिल्स, इस तरह के इंटरवेंशंस आ रहे हैं, ये कितना सेफ है सर? और ख़ास तौर से कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिहाज से क्या इन इंजेक्शंस को लेना, खास तौर से वीगोवी और माउंजारो, क्योंकि ये दोनों के दोनों अवेलेबल हैं इंडिया में, तो कार्डियोवैस्कुलर अगर कंडीशंस हैं, अंडरलाइन कंडीशंस हैं, तो उन लोगों के लिए सेफ है सर ये? सर आप अनम्यूट हो जाएं प्लीज। जो आजकल का माहौल है उसमें जो नई दवाएं आ रही हैं, जैसे GLP-1 है, उसकी बात अभी चल रही है, तो उनमें क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से कि मोटापे की दवा कब लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दीज आर इफेक्टिव मेडिसिन में कोई शक नहीं है, बट दे वर डिस्कवर्ड फॉर एज ए एंटी डायबिटिक मेडिसिन, एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, एज ए पार्ट ऑफ एंटी डायबिटिक मेडिकेशन। उसके डेवलपमेंट ऑफ साथ में देखा गया इनसे वजन भी कम होता है। अभी जो आप ओजेम्पिक और उसकी बात कर रहे थे वीगोवी, तो वहां पे एक ही चीज को दो अलग अलग ब्रांड से प्रमोट कर रहे हैं, वंस फॉर द डायबिटिक, अदर फॉर द लूजिंग वेट, है वही चीज एक ही कंपनी की। दूसरी जो मॉन्जरो है टर्जेपिटाइड, वो थोड़ा बाद में आई थी, अब यूएस में पहले से अवेलेबल है, ये ओजेम्पिक हो या वीगोवी हो, टर्जेपिटाइड वहां बाद में आई है। इट इज स्लाइटली मोर इफेक्टिव देन वीगोवी। अब इशू बात है कि कब करना है कि नहीं करना, और साइड इफेक्ट्स क्या है। जो मेरा मानना है, ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी इज बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, और ओबेसिटी एक ऐसी चीज है कि सिंपल ओवरवेट होना, एक मॉर्बिड ओवरवेट होना, और एक ये है कि मेटाबॉलिक ओबेसिटी भी है। मेटाबॉलिक मतलब कि आपका वेट भी ज्यादा है, यू आर नॉट फिट मेटाबॉलिकली, आपका ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, आपको डिसलिपिडीमिया भी आपको है। तो दीज आर द क्लास ऑफ द पेशेंट विच रिक्वायर अटमोस्ट अटेंशन, और उसमें उनको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना कि उनकी जो है मोबिलिटी प्रॉपर हो, खाना प्रॉपर हो, सोना प्रॉपर हो, बाकी चीजें भी की भी इंपॉर्टेंस है, वो भी हो। उसके बाद अगर परेशान, देन वी शुड गो फॉर दिस। दिस इज अ गुड क्लास ऑफ मेडिसिन, इसमें कोई शक नहीं है। एंड इट हैज बीन फाउंड कि इनसे हार्ट का जो बाकी भी जो इन्फ्लेमेटरी एस्पेक्ट हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीज के, वो कम होते हैं। उसकी वजह से हार्ट हो चाहे आपका लिवर हो या शुगर कंट्रोल, सभी चीजों पर असर पड़ता है, दे आर बेनिफिशियल। दूसरी बात क्या है, so you were taught in pharmacology, taste the beer when the froth settles down. ये अभी रिलेटिवली नई दवा है, ओके। अभी दे आर फाउंड टू बी इफेक्टिव। और आजकल हर एक को ओबेसिटी को लेके इतना एक बड़ी जो यंगर जनरेशन है, वो इतनी ज्यादा वेट कॉन्शियस है कि ओवर वेट नहीं भी है तब हमें कम करना। इट इज 6 पैक जनरेशन कि हमें बिल्कुल फिट होना, फिट मतलब दिखना है, फिट उसका फिट है कि नहीं बात अलग है, उसके लिए बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल ये सर, ये इतना इंपॉर्टेंट बात आपने बोली डॉक्टर मेहरोत्रा सर। क्या कोई संभावित जोखिम भी है सर? कुछ स्टडीज में पढ़ रहा था, थायराइड ट्यूमर से रिलेटेड, पैंक्रियास से रिलेटेड, कुछ गॉल ब्लैडर की समस्या, लो ब्लड शुगर वालों के लिए कुछ स्टडीज हैं। कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी बातें हैं सर जो इस तरह के इंजेक्शंस को लेने से पहले आप सलाह देंगे कि खास तौर से इन लोगों को बचना है? एक जो भी मैं बात कर रहा था, कोई भी मेडिसिन हो, उसके लिए साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इट बिकम्स क्लियर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इमीडिएटली नहीं होता, जैसे आप बता रहे हैं रिपोर्ट्स आर देयर, दे मे कॉज हार्म इन सर्टेन सबसेट ऑफ पेशेंट जिनमें प्री-एक्जिस्टिंग कोई डिजीज है। तो इसीलिए इनको शुरू अगर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेडिकल सुपरविजन में हो, और किसको जरूरत है उसी के सिर्फ शुरू हो। जो दूसरा एस्पेक्ट भी है इस चीज का कि मेडिसिन देने के बाद जब बंद कर दिया गया, फिर दोबारा वेट गेन भी देखा गया। तो ये GLP-1 एगोनिस्ट आजकल एंटी एजिंग में काफी काम हो रहा है कि हाउ टू इंक्रीज द एज एंड हाउ यू रिमेन यंग। तो उसमें भी इस मेडिसिन को यूज है, और सर्टेन और भी मेडिसिन है, मेटफॉर्मिन करके है, रिसर्पेट्रोल करके मेडिसिन है, बाकी कुछ थेरेपीज है, उसमें इसमें इट इज गेनिंग वेरी प्रोमिनेंस, कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपने बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसमें इन सारी, कोई भी आप किसी पेशेंट को कोई दवा अगर शुरू करते हैं, वी डू सर्टेन टेस्ट टू असेस द पेशेंट स्टेटस। उसके बाद डिसाइड होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके लिए जो वार्निंग होती है, तुम्हें कोई परेशानी ऐसी है, यू विल हैव टू इन्फॉर्म, उसको सारी बात बताई जाती है। अगर उसके बगैर कोई भी काम होता है तो इट इज नॉट साइंटिफिक एंड इट मे कॉज हार्म।
एब्सोल्युटली सर, इसलिए आपको ध्यान रखना है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई भी आप इस तरह की प्लानिंग करें, डॉक्टर के पास जरूर जाइए। किसी भी तरह के इंटरवेंशन, सर्जिकल हो, सर्जिकल के तो ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, बट अगर इंजेक्शंस भी आप ले रहे हैं या दवा ले रहे हैं तो प्लीज 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 अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, थैंक यू सो मच सर।